हेलो दोस्तों, अपने YouTube नमस्कार। चैनल ABP क्लासेज आदित्य में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, जो कि कई एग्जामों में ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं ABCD, पहला, दूसरा, सातवां और 9वां। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पहला हो जाएगा। चलिए, हम लोग निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो आपका ऑप्शन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये यूपी PCS 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 2, 3, 4 और 1। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। तो देखते हैं। चलिए, हम लोग चौथा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर ए मूल संविधान का हिस्सा था, बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये SSC 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चौथे का आप लोग सही आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए मूल संविधान का हिस्सा था। यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो सही आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों पर। यानी मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों पर है। चलिए, 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1950 में, बी 1953 में, सी 1956 में तथा डी 1961 में। तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1953 में। ये यूपी PCS 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना? वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो यहाँ पे 7 का सही आंसर जो हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार तथा डी उत्तराखंड। ये RRB 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड।
क्योंकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचन सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यों द्वारा। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा संसद के सदस्यों द्वारा। ये क्वेश्चन एसएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 देख सकते हैं। एस राधाकृष्णन, श्री आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और वीवी गिरी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, तो वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ये दोनों जगह पे तो आप लोग जानते होंगे विधान परिषद है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लें, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। ये आरआरबी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 देख सकते हैं। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76 तथा अनुच्छेद 79। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 76। लोग क्वेश्चन 40 नंबर देख सकते हैं। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इसमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग यहाँ पे बताया हुआ है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा है आपको बताना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। चलिए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365। तो आपका सही आंसर अनुच्छेद 85 हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 85 में यह चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। चलिए 60 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 देख सकते हैं। यूपी पीसीएस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा कर्नाटक।
तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा ऑप्शन नंबर डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है हमारे संविधान में। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकारों पे तथा डी नंबर नीति निर्देशक तत्व पर। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रस्तावना पे। 90 नंबर क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कहाँ से? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से तथा फ्रांस से। एसएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्लैंड से। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 देख सकते हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10वीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 81, 82, 83 तथा 85। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 85। अनुच्छेद 85 जो है वह संसद के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतराल जो होता है, समय सीमा जो होता है 6 मंथ, उसमें चर्चा किया गया है। चलिए 23 नंबर हम लोग एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में और ऑप्शन नंबर डी संविधान की प्रस्तावना में। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा कर्नाटक। ये यूपी पीसीएस से 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है।
ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में तथा नवम अनुसूची में। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 26 देख सकते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा, विधानसभा का, राज्यसभा का, या इनमें से कोई नहीं? तो 26 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का। यानी राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य तथा मूल अधिकार। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूल अधिकार। 28 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? पहला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 11वीं अनुसूची। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता और डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। ये बीपीएससी 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, यानी कार्यपालिका का अध्यक्ष जो राष्ट्रपति होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, यूपी पीसीए से 2015 में ये पूछा गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में तथा डी नंबर संसद में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, भारत का राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है? राज्य का प्रधान होता है या राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, या राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है? तो आप लोग सही आंसर बता सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? एसएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोग फिर से देख सकते हैं, निम्नलिखित में किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तारापुर समिति, राधा कृष्णन समिति, बलवंत राय समिति तथा ऑप्शन नंबर डी स्वर्णसिंह समिति। तो आपका सही आंसर स्वर्णसिंह समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा तथा 39वें संविधान संशोधन द्वारा। ये बीपीएससी 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 34 का सही आंसर 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अगला, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से शुरू होती है? लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, प्रभुसत्ता तथा हम भारत के लोग। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम भारत के लोग से प्रस्तावना शुरू होती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? आपका चार ऑप्शन जो है, राज्य मंडल, राज्यों का संघ, महासंघ और इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन एसएससी 2002 में ये पूछा गया है। तो 36 का सही आंसर राज्यों का संघ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, संसद को है या लोकसभा अध्यक्ष को है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, ये 2 बार रिपीट हो गया है। और डी नंबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो 38 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं 39 नंबर क्वेश्चन आरआरबी 2005 में एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी जो है वह गोवध निषेध तथा डी निजी संपत्ति की समाप्ति। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निजी संपत्ति की समाप्ति। चलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्र के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ये आप लोग जानते होंगे, तो सही आंसर बता सकते हैं। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 41 नंबर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, 1991 की जनगणना पर। ये बीपीएससी 1995 में तथा आईएएस 1998 में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है।
तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1971 की जनगणना पर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ठीक है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ 4 देख सकते हैं, 2031 में, 2026, 2021 और 2011। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2026 तक। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, आरआरबी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता हो। फिर से क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। उच्च सदन में बहुमत दल का, निम्न सदन में बहुमत दल का, उच्च सदन में अल्पमत, निम्न सदन में अल्पमत। तो आपका सही आंसर निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। 45 नंबर क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61, 70, 75 तथा 85। तो आपका सही आंसर अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 46 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 20, 22, 28 तथा 30। एसएससी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22। 47 नंबर क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के सदस्य, लोक लेखा समिति के सदस्य कौन होते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं, संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पे 47 का सही आंसर संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन को देखें। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, किसका? पहला, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, तथा यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो क्या चीज का दावा नहीं कर सकता है? तो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, किसका? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यानी 48 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, पटना
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916, 1917, 1918 और 1921 है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 ईस्वी में। 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल, देहरादून, मसूरी और हरिद्वार। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नैनीताल। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन यूपीएससी 1984 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, कुछ का नहीं, विवादग्रस्त है। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुछ का हनन हो सकता है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। एसएससी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? 1972, 1976, 1977 तथा 1978। तो 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। राज्यसभा विघटित हो जाती है। राज्यसभा विघटित हो जाती है कब? 4 वर्षों बाद, 5 वर्षों बाद, 6 वर्षों बाद और कभी नहीं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कभी नहीं। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। चलिए 50। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आप लोग, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है इसलिए आप लोग सही आंसर बता सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना ऑप्शन नंबर ए देखे हुए थे 1916 में, यानी 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम दलित महिला कौन है? आपका ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। सुश्री जयललिता, सुश्री मायावती, नंदिनी सत्यपति और सुश्री उमा भारती। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुश्री मायावती, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या यानी कम से कम संख्या कितनी हो सकती है? 10, 12, 13 और 14। यूपी पीसीएस से 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रिपीट लिए हैं क्योंकि आप लोग उसका सही आंसर बता सकें। चलिए यहाँ पे बता सकते हैं आप लोग, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका ए नंबर, नैनीताल। अभी आप लोग कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को देखे हुए थे। क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण की पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था? सीमा निर्धारण को पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी या सन में किया गया था? 1970, 72, 1976 तथा 1977। तो 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एसएससी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 59 यहाँ पे देख सकते हैं।
भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? पहली बार मत देने का अधिकार कब से प्राप्त है महिलाओं को? 1920, 1926, 1933 तथा 1936। तो सही आंसर 1926। भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1988, 89, 90, 91। एसएससी 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1989। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट 61 नंबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। अनुच्छेद 170 बी, 176, 178 और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 170 बी। चलिए 62 राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए दोनों सदनों में से किसी सदन में, दोनों सदनों में, परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में और केवल उच्च सदन में। तो 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल विधानसभा में। यानी राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। चलिए 63 नंबर आप लोग क्वेश्चन को देखें। आरआरबी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। चलिए हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है किसका? तो राष्ट्रपति के प्रति और प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति तथा संसद के प्रति। बीपीएससी 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 64 का सही आंसर राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। 26 अक्टूबर 1962, 4 सितंबर 1962, 5 नवंबर 1962 तथा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं 16 दिसंबर 1962। आरआरबी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1962। यानी देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था। अगला क्वेश्चन। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ था? 1962, 1964, 1966 तथा 1969। एमपीपीएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1964 ईस्वी में। क्वेश्चन को देखिए 67 नंबर हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, आप लोग जानते होंगे। तो सही आंसर पंजा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 68 आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? राष्ट्रपति
ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? 26 अगस्त 1962, 3 दिसंबर 1971, 26 जून 1975 तथा 26 मार्च 1977। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जून 1975। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 26 जून 1975 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बीपीएससी 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति और केवल लोकसभा के प्रति। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो हम लोग देखें नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? बांग्ला बोलने वाले लोग सर्वाधिक हैं या गुजराती, मराठी, तेलुगु? यूपी पीसीएस से 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 70 का सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, बांग्ला। चलिए हम लोग 71 दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? दल बदल निरोधक के कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? आपका ऑप्शन 51, 52, यहाँ पे 53 और 54। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 52। यानी दल बदल निरोधक कानून 52वां संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। चलिए 72 क्वेश्चन देख सकते हैं। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? 50वीं, 53वीं और ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं 52वां तथा 54वां। एसएससी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 72 का सही आंसर आपका हो जाएगा 52वां। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में सम्मिलित किया गया है? 12, 13, 22 और 14। ये भी आप लोग जानते होंगे क्वेश्चन, बीपीएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका सही आंसर 22। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? कब तक रह सकता है? यूपी पीसीएस से और बीपीएससी में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष तथा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 माह तक। चलिए हम लोग पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु यहाँ पे कितना? 23 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी नंबर 18 वर्ष। यूपी पीसीएस 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 यानी 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु जो है आप लोग जानते होंगे 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग को देखें।
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? एक आता 71, 72, 73 और 74। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 73वां। बीपीएससी 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और हम लोग क्वेश्चन अगला देखें। कह रहा है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो आपका ऑप्शन 22, 24, 29 और 32। यूपी पीसीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? 20, 10, 20, 15, 15, 10, 15, 7। तो लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 15 और 7। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत की किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? भारत की किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। एसएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है CDS 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई तथा रायगढ़। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिलासपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। 81 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत की किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 400, 450, 500 तथा 550। यूपी पीसीएस से 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 500। चलिए हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन को देखें। 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से, अनुसूचित जाति से, आरक्षण से तथा मूल अधिकार से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाषा से। 8वें परिशिष्ट का संबंध किससे है? भाषा से है। नंबर क्वेश्चन एसएससी 2015 तथा आरआरबी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 85, 1907, 1935 तथा 1875। तो कौन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 85, यानी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 84। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 14 दिसंबर 1966, 9 अगस्त 1969, 3 अगस्त 1971, 25 जून 1975। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 दिसंबर 1971। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी राजनैतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? 86वें, 61वें, 92वें तथा 92वें। तो आपका सही आंसर
ऑप्शन नंबर सी 52वें संविधान संशोधन में। चलिए नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। आप लोग बता सकते हैं क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ये सीरीज 2004 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर हम बता ही देते हैं। इसका आंसर बिलासपुर हो जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है वह बिलासपुर में स्थित है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।